और मुख्यमंत्री जी, आपको जो झूठा सपना दिखाया है आपकी कुर्सी छीनने के लिए, उस जेट विमान और हेलीकॉप्टर का आप उपयोग नहीं कर पाइएगा कि मार्च के बाद आप पद पर रहेंगे कि न रहेंगे, ये आप भी समझ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से यह ऐलान किया है कि तेजस्वी यादव 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के नेतृत्व करता होंगे, यानी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही लड़ेगा, उसके बाद से ही ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी मान चुके हैं और क्या 2025 में ही तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, महागठबंधन अगर चुनाव जीतता है तो, या उससे पहले भी तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी नीतीश कुमार सौंप सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, राजनीति के कई जानकार भी ये कहते हैं कि डील भी यही हुई है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दावा नहीं करती, बल्कि राजनीति के जानकारों की भी राय है कि डील यही हुई है आरजेडी और जेडीयू के बीच, नीतीश, लालू और तेजस्वी के बीच। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी जाएगी, लेकिन कब? क्या 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, या यह काम अगले साल हो जाएगा, 2023 में ही हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी लगातार यह दावा करती रही है कि नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प नहीं है, उनको अपनी पार्टी जेडीयू का विलय आरजेडी में करना होगा, और नहीं तो नीतीश कुमार विलीन हो जाएंगे। अब बीजेपी ने एक और बड़ा दावा कर दिया है, और दावा यह किया है कि मार्च तक नीतीश कुमार कुर्सी पर नहीं रह सकेंगे, मार्च तक नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी, नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। तेजस्वी यादव को गद्दी पर बिठाने की तैयारी आरजेडी ने कर ली है। बीजेपी की तरफ से इस तरह के दावे लगातार सामने आ रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। विजय सिन्हा ने कहा है, नीतीश कुमार जो हवाई जहाज खरीद रहे हैं उसका सुख वो नहीं भोग पाएंगे, क्योंकि आरजेडी दूसरी तैयारी में लगी हुई है। तो क्या वाकई बीजेपी के दावे के मुताबिक तेजस्वी यादव सीएम होने जा रहे हैं 2023 में, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मार्च के बाद कुर्सी छोड़ेंगे और उनकी कुर्सी चली जाएगी? आरजेडी ये खेल करेगी, लालू यादव ये खेल करेगी? ये सवाल है। ऐसा होगा नहीं होगा ये हम नहीं कर रहे हैं। हम जाते जाते आपको बस बीजेपी के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बयान सुना देते हैं। बीजेपी अब क्या दावा कर रही है, इस दावे में कितना दम है, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। 2023 के मार्च तक तो कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च तक की मियाद दे रहे हैं, मार्च तक का अल्टीमेटम दे रहे हैं विजय सिन्हा कि तब तक तो नीतीश कुमार की कुर्सी चली जाएगी। बयान सुनिए। राज्य सरकार खर्च करने जा रही है एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर प्लेन करने के लिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बड़ा जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। 17 वर्ष में अपने अय्याशी के लिए, अपने सुख सुविधा के उपभोग के लिए एक भी हेलीकॉप्टर इन्होंने नहीं खरीदा, न विमान खरीदा। अब किसके दबाव में, सुपर सीएम के दबाव में ये हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, 100 करोड़ के 250 करोड़ के जेट विमान खरीद रहे हैं। और सुपर सीएम के पिताजी बड़े भाई ने कहा कि आपको देश भ्रमण करना है क्योंकि आपको प्रधानमंत्री बनना है, और उसके चक्रव्यूह में ये फंसते जा रहे हैं। और आज उस चक्रव्यूह का परिणाम है कि बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई 350 करोड़ जेट विमान और हेलीकॉप्टर में लगा रहे हैं, जबकि पहले से दो यहाँ है। उसकी मरम्मती या उसके रखरखाव या लीज पर लेकर के भी ये व्यवस्था चलाते हैं, बहुत स्टेट चलाता है। अब इसके नाम पर फिर करोड़ों रुपया मेंटेनेंस में खर्च करेंगे। मतलब कैसे भ्रष्टाचार करप्शन का रास्ता बन सकता है,
ये सब व्यवस्था फिर से शुरू हो रही है। और मुख्यमंत्री जी, आपको जो झूठा सपना दिखाया है आपकी कुर्सी छीनने के लिए, उस जेट विमान और हेलीकॉप्टर का आप उपयोग नहीं कर पाइएगा कि मार्च के बाद आप पद पर रहेंगे कि न रहेंगे, ये आप भी समझ रहे हैं। किसी भी दिन आपकी कुर्सी खींची जा सकती है। 2025 तक तो आपको कुर्सी पर कतई नहीं रहने देगा बड़े भाई। सारी तैयारी हो चुकी है। आप हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं और आपके कैबिनेट के हम सदस्य रहे हैं, तो मैं आपको सावधान कर देता हूं कि उसके चक्रव्यूह में भ्रष्टाचारियों की गोद में बैठ गए हैं, उस आवरण से पूरी तरह से आपको ढक लेगा। समय रहते आप बच जाइए। जनता के हित में आप जनता के पैसे का दुरुपयोग मत करिए। बिहार की जनता, बिहार के गरीब लोगों के बच्चे आज विद्यालय में, भवन में कक्ष नहीं है, बाहर ठंड में ठिठुर रहा है, टीचर नहीं है, शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहा है, लाठी से भी पीट रहे हैं। आपके शिक्षा मंत्री उन्हीं लोगों की जमात से हैं, कोई सहानुभूति नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? नीतीश जी यात्रा पर निकलने वाले। देखिए, मुख्यमंत्री जी का तो हर साल यात्रा के नाम पर पिकनिक मनाने का उनका शौक रहता है। कई यात्रा उन्होंने की है। 13 यात्रा हो गया, 14वां है। और इस यात्रा में हम तो देखना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, जो जहरीली शराब से 100 लोग मरे, उस परिवार के आंसू पोंछने जाएंगे? वो अनाथ बच्चे के मुआवजा देंगे? शराब के नाम पर जो नौजवानों का एक नया आपराधी का गैंग खड़ा हो गया, शराब माफियाओं के द्वारा जो गैंग खड़ा किया है, उसकी आप समीक्षा करेंगे? आपके थाने के अंदर, जिले के अंदर, पुलिस महकमा में जो धन कुबेर शराब के माफियागिरी करवाकर बन गया है, क्या उसकी समीक्षा करेंगे? क्या उस बच्चों की समीक्षा करेंगे जिसको विद्यालय में भवन नहीं और टीचर नहीं है? करेंगे ये सब समीक्षा? अगर जो ये सब समीक्षा नहीं करेंगे मुख्यमंत्री जी, तो जिस जिले के अंदर आप जाइएगा, उस जिले के अंदर हम लोग भी शराब से जो धन कुबेर बना है और शराब से जो शराब माफियाओं के द्वारा अपराधी का गैंग खड़ा हुआ और अपराध बढ़ा है, और अपराध की गोली से जो लोग मरा है, उन लोगों से हम लोग बैठेंगे और मिलेंगे। जो भी बिहार के अंदर अपराधियों की गोली से हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार में जिसकी मृत्यु हुई है, जिसका परिवार प्रभावित हुआ है, उन तमाम परिवारों को हम लोग एक जगह बुला करके बैठेंगे, उन लोगों से मिलेंगे, उनकी सूचीबद्ध करेंगे और उनको मुआवजा देने के लिए आपको विवश करेंगे। क्योंकि वो तो कोई गलत काम नहीं किया। जो विधवा हो गया अपराधी की गोली से, उसको तो मुआवजा दीजिए। जिसको बलात्कार करके मार दिया, उसको तो मुआवजा दीजिए। जिसके घर के अंदर संपत्ति लूट ली, उसको मुआवजा दीजिए। मुख्यमंत्री जी, ये समीक्षा करिए, कानून व्यवस्था का राज स्थापित करिए, करनी कथनी एक करिए।